हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो मनी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट से जुड़ी बेसिक से लेकर एडवांस टर्मिनोलॉजीज़ की। तो अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहिए। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप सभी के लिए, तो अंत तक जुड़े रहिए। तो स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजी समझने से पहले हमें ये ये जानना ज़रूरी है कि जो फाउंडेशन होती है स्टॉक मार्केट की जानने के लिए, उसकी सबसे बड़ी जो फाउंडेशन होती है उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को जानना। तो आज के इस वीडियो में पूरी जो बेसिक से लेकर एडवांस तक जितनी स्टॉक मार्केट की टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनकी बात करेंगे। तो एक इन्वेस्टर की जर्नी में एक जो आम आदमी है उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ग्रोइंग स्टॉक मार्केट है। तो जो आम से लेके आम लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला, तो लास्ट तक जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक होता क्या है? जो स्टॉक होता है अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी रिप्रेजेंटिंग ओनरशिप इन अ कॉरपोरेशन। जैसे आप कोई स्टॉक लेते हैं, जैसे ये सारे स्टॉक दिए गए हैं, नेस्ले हुआ, आईटीसी हुआ, आईआरसीटीसी हुआ, विप्रो हुआ, ट्राइडेंट हुआ। तो आप ये स्टॉक लेके एक तरह से कंपनी में आप मालिक बन जाते। तो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है या कंपनी की जो एसेट होती है उसमें जो शेयर होल्डर्स रहते हैं उनका भी बराबर का अधिकार होता है। तो जैसे कंपनी को जब फ़ायदा होता है तो आपको डिविडेंड देती है और भी काफ़ी तरह के बेनिफिट देती है, बोनस शेयर देती है, स्प्लिट शेयर देती है। तो स्टॉक एक टाइप की सिक्योरिटी होती है जिसमें आप कंपनी में ओनरशिप शेयर करते हैं। दूसरा जो टर्म है वो होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जैसे आप सभी बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक होते हैं, लेकिन जो स्टॉक होते हैं वो सारे इक्विटी मार्केट से रिलेटेड होते हैं। और जो पोर्टफोलियो होता है वो डाइवर्सिफाइड होता है। जैसे उसमें स्टॉक होता है, गोल्ड होता है, रियल एस्टेट होता है, कैश होता है, बॉन्ड होता है, और म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं, डेप्ट भी होता है। तो ये काफ़ी सारे बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट के इंस्ट्रूमेंट हैं ये बहुत सारे पोर्टफोलियो में होते हैं। तो इसको हम पूरा पोर्टफोलियो कहते हैं, या कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। जो तीसरा टर्म है वो है बुल मार्केट, और चौथा टर्म है बियर मार्केट। ये बुल मार्केट और बियर मार्केट क्या होता है तो इसके बारे में हम बताएंगे। तो जो बुल मार्केट होता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा लगातार हाई लो हाई हाई बनाता जाता है तो उसको हम बुल मार्केट कहते हैं। जैसे आपने कोविड के बाद से देखा होगा मार्केट कितनी तेज़ी से राइज़ किया है, तो उसको बुल मार्केट। और बियर मार्केट कोविड जब हुआ था तो कोविड के दौरान जब मार्केट गिरा था तो उसको बियर मार्केट कहा गया था। तो ये जब मार्केट गिरता है तो उसको बियर मार्केट कहते हैं, जब मार्केट राइज़ होता है और बढ़ता ही जाता लगातार तो उसको बुल मार्केट कहते हैं। आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? आप अभी न्यूज़ में बहुत सारी कंपनियां आईपीओ लॉन्च कर रही नई नई कंपनियों के आईपीओ आ रहे हैं। तो आईपीओ जो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे कोई भी नई कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहती है तो पहली बार जब आम आदमियों को या पब्लिक को अपने शेयर इशू करती है तो उसको आईपीओ कहा जाता है। चौथा टर्म है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? जैसे आपने निफ्टी 50 सुना होगा, सेंसेक्स सुना होगा, डाउ जोन्स सुना होगा, नेस्डैक सुना होगा। डाउ जोन्स और नेस्डैक यूएस मार्केट के इंडेक्स है, और इंडिया के जो इंडेक्स है वो है निफ्टी 50 और सेंसेक्स। जो निफ्टी 50 है उसमें 50 स्टॉक्स हैं, उनका एवरेज बना के निफ्टी बना है, और इनमें 50 स्टॉक का वेटेज अलग अलग। जो सेंसेक्स होता है उसमें 30 स्टॉक्स रहते हैं जिनका वेटेज मिला के सेंसेक्स इंडेक्स बना हुआ। तो ये इंडियन मार्केट की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं निफ्टी 50 और सेंसेक्स। तो ये एक तरह से बेंचमार्क इंडेक्स होते हैं। जैसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड बेंचमार्क बना के रखते हैं कि निफ्टी अगर इतना रिटर्न दे रहा है तो हमारा म्यूचुअल फंड इतना रिटर्न दे रहा है। तो ये चीज़ें रहती हैं कि इंडेक्स एक स्टैंडर्ड होता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट का। फिर उसके बाद आते हैं ब्लू चिप स्टॉक। ब्लू चिप स्टॉक वो होते हैं जो शेयर होते हैं जो लार्ज कंपनियां होती हैं। जैसे रिलायंस हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, सन फार्मा हुआ, ये बहुत बड़ी कंपनियां, तो इनको ब्लू चिप स्टॉक कहते हैं। क्योंकि ये कंपनियां जो होती हैं ये काफ़ी अच्छी होती हैं, इनका फाइनेंशियल काफ़ी अच्छा होता है, और ये वेल एस्टेब्लिश्ड होती हैं, फाइनेंशियली साउंड कंपनियां होती हैं। तो इनमें मनी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, इनका बिजनेस बहुत बड़ा होता है और इनकी आय बहुत बड़ी होती है। तो ये ब्लू चिप स्टॉक होते हैं। तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं बहुत सारे ब्लू चिप स्टॉक मैंने बताए हैं। टाइटन हुआ, इन्फोसिस हुआ, एशियन पेंट हुआ,
नेस्ले हुआ, हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ, डॉक्टर रेड्डी हुआ। तो ये बहुत अच्छी कंपनियां जो इंडिया में भी बिजनेस करती हैं, विदेशों में भी बिजनेस करती हैं, और इन कंपनियों ने इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। उसके बाद जो अगला टर्म है वो है बिड प्राइस और आस्क प्राइस। जैसे आप कोई सी ब्रोकिंग ऐप पे जाएंगे तो उसमें जब आप शेयर खरीदते हो, शेयर बाय करते हैं, तो आप शेयर का प्राइस लगा के रखते हैं कि मैं मान लो कि 150 रुपये पे एक शेयर खरीदना चाहता हूँ, लेकिन जो बेचने वाला है वो 151 रुपये पे बेच रहा है। तो जो जो बेचने वाला है वो हायर प्राइस लगा के रखता है, और जो लेने वाला है वो और उससे नीचे प्राइस लगा के रखता है। तो जब प्राइस मैच हो जाती हैं तो शेयर खरीद जाता है। उसके बाद बात करते हैं बॉन्ड की। जो बॉन्ड होता है एक फिक्स टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो जो इन्वेस्टर के द्वारा बनाया जाता है बोरोवर के लिए। जैसे इन्वेस्टर एक बॉन्ड पर 100 रुपये लिख देता है और बोलता है कि अगले 2 साल में वो उसको 120 रुपये में देगा, अगले साल वो उसको 120 रुपये में होता है। तो बॉन्ड काफ़ी तरह के होते हैं, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, ट्रेजरी बॉन्ड होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है, बहुत सारे तरह के बॉन्ड होते हैं। तो बॉन्ड में एक फिक्स्ड अमाउंट लिखा रहता है कि इतने दिन बाद इतने पैसे का इतना पैसा भुगतान करेगा। चौथा, फिर उसके बाद जो अगला टर्म है वो होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक तरह का इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फंड है, जिसमें आप अपना पैसा एक फंड मैनेजर को देते हैं। वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से सिक्योरिटी खरीदता है और रिटर्न जनरेट करता है और इन्वेस्टर को देता है। उसमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है उसमें से कुछ फंड मैनेजर को जाता है फी टाइप की, और इन्वेस्टर को रिटर्न देता है। आजकल म्यूचुअल फंड का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और हर जो म्यूचुअल फंड है इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देने के लिए सोच रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट रिटर्न देगा उसमें ही ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो म्यूचुअल फंड भी काफ़ी अच्छा होता है। जो शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना चाहते वो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला टर्म होता है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये स्टॉक की तरह होते हैं। जैसे आप स्टॉक खरीदते हैं स्टॉक मार्केट में, उसमें आप ETF भी खरीद सकते हैं, क्योंकि जो ETF होते हैं वो कॉस्ट इफ़िशिएंट होते हैं। आप कभी भी उनको खरीद सकते हैं जब शेयर मार्केट खुलता है, और म्यूचुअल फंड से काफ़ी अच्छा होता है। इनका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है, डाइवर्सिफिकेशन भी कम होता है। जैसे निफ्टी का ETF, निफ्टी नेक्स्ट 50 का ETF, निफ्टी ऑटो ETF, निफ्टी मेटल ETF, काफ़ी तरह के ETF होते हैं जो एक स्टॉक की तरह आप खरीद सकते हैं, स्टॉक की तरह ही बेच सकते हैं। जो जब मार्केट चलता है उस दौरान पूरे पूरे टाइम आप कभी भी ETF खरीद सकते हैं, और इनको होल्ड करना काफ़ी आसान होता है। आप कभी भी बेच सकते हैं, और ये काफ़ी इफ़िशियंट भी है, और ट्रेडिंग फैसिलिटी भी है, आप कभी भी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ETF भी एक काफ़ी अच्छी तरह का सेफ ऑप्शन होता है अपने मनी पार्क करने का। और जो फिर उसके बाद आता है लिक्विडिटी क्या होता है? जैसे लिक्विडिटी होता है कि आप अपनी जो भी एसेट है उसको कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे लिक्विड एसेट होता है कैश होता है। कैश, क्योंकि आप कहीं भी देख कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। उसके बाद आता है स्टॉक। जैसे मनी मार्केट में स्टॉक वगैरह होते हैं कि आपने स्टॉक खरीदा तुरंत बेच दिया तो आपके पास पैसा आ गया। बॉन्ड भी होते हैं, स्टॉक्स भी होते हैं, ETF होते हैं। तो ये लिक्विड एसेट होते हैं। लिक्विड एसेट जो होते हैं, जैसे आर्ट हुआ, आपने कोई पेंटिंग खरीद ली, अब आपको बेचना है तो उसके लिए आपको ख़रीदार बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, ख़रीदार आपको ढूंढना पड़ेगा। तो ये काफ़ी लिक्विड एसेट है। जैसे हुआ एंटीक पीसेस हुआ जो आप खरीदते हैं, कॉइन हुआ, कॉइन कलेक्शन हुआ, तो आप उनके लिए आपको ग्राहक को ढूंढना पड़ता है। तो इतनी जल्दी ये एसेट कैश में कन्वर्ट नहीं होते, इसलिए ये लिक्विड एसेट होते हैं। लिक्विड एसेट स्टॉक और बॉन्ड, कैश, ये सारे लिक्विड एसेट होते हैं। उसकी बात करेंगे डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड जो होता है एक शेयर ऑफ प्रॉफिट पेड टू शेयर होल्डर। मतलब जब भी कंपनी को फ़ायदा होता है तो उसमें से कुछ भाग वो शेयर होल्डर्स के बीच में बांट देती है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं या इन्वेस्टर होते हैं उस कंपनी में, उनने अपनी कैपिटल्स अब कंपनी में लगाई हुई है, तो प्रॉफिट का हिस्सा इन्वेस्टर्स के बीच में बांट दिया जाता है, उसको डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? जैसे सरकारी कंपनियां होती हैं वो साल में चार 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 बार डिविडेंड देती है, कुछ कंपनियां 2 बार, कुछ 1 बार। तो उन सारों को जोड़ के जितना उस साल में डिविडेंड दिया है, और जो आपने जो शेयर का प्राइस है उसको डिवाइड करके डिविडेंड डील निकल आती है। तो वो सरकारी कंपनियों की डिविडेंड डील अच्छी होती है। अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो सरकारी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी डिविडेंड देती हैं। और बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां भी डिविडेंड अच्छा देती है, जैसे ITC हुआ, हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ,
ये भी डिविडेंड काफ़ी अच्छा देती हैं, तो आप ये कंपनियां खरीद सकते हैं। इसके बाद जो अगला टर्म होता है वो पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जो पी रेशियो होता है वो कंपनी का वैल्यूएशन होता है, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है और शेयर का प्राइस उस हिसाब से क्या होना है। तो पी रेशियो निकालने के लिए शेयर का करंट प्राइस चल रहा है और कंपनी एक शेयर पर कितना रुपए कमा रही है उसको डिवाइड कर देते हैं तो पी रेशियो निकल आता है। पी रेशियो अगर किसी कंपनी का 50-60 के नीचे तो वो काफ़ी अच्छी कंपनी मानी जाती है, लेकिन जो हाई ग्रोथ कंपनियां होती हैं उनका पी रेशियो 100-120 इतने करीब होता है, तो उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार। अगर आपको हाई ग्रोथ कंपनी अच्छी पसंद है तो उसमें फिर पी रेशियो 100 के या 120 इसके करीब मिलता है आपको। तो हाई ग्रोथ कंपनियों में आप अपने अनुसार इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या होता है? द नेट वैल्यू ऑफ अ कंपनी एसेट माइनस इट्स लाइबिलिटी एंड इंटेंजिबल एसेट। जो बुक वैल्यू पर शेयर होता है, जो कंपनी की टोटल एसेट होती है, जो कंपनी का पूरा संपत्ति होती है, उसमें से जो कंपनी ने लाइबिलिटीज ली, जैसे कर्ज लिया हुआ बैंक से या कहीं से, उसको घटा के और जितने कंपनी के शेयर हैं उससे डिवाइड करके बुक वैल्यू पर शेयर निकल आती है। फेस वैल्यू होती है, जो फेस वैल्यू होती है जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी स्टेट बाय द इश्यूअर। जब इश्यूअर पहली बार सिक्योरिटी को शेयर मार्केट में जारी करता है तो फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। चेंज तब होती है जब कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करती है तो फेस वैल्यू चेंज होती, नहीं तो फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। उसके बाद करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे रिलायंस के बहुत सारे शेयर हैं और पर शेयर की प्राइस को जो करंट प्राइस चल रहा है उससे डिवाइड कर देते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल आता है। किसी भी कंपनी का आपको निकालना हो तो जैसे जो करंट प्राइस चल रहा है शेयर का और टोटल शेयर जो कंपनी में है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल आता है कंपनी का कितना है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अब जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज का वीडियो पूरा करने के बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे एडवांस स्टॉक मार्केट टर्मिनोलॉजीज़ की। तो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप पूरा